चैप्टर 64 बेहद खूबसूरत। खेलते खेलते इधर उधर निकल गया होगा, मतलब हाँ, आरव है वो, हमारा बच्चा, हमारी बातें सुनता है, समझता है। आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो चुप रहिए। आदित्य की मां ने आदित्य के पापा को झिड़कते हुए कहा। पर आज इतने इंपॉर्टेंट ओकेजन के बारे में उसे ध्यान तो रखना चाहिए ना। कहाँ चला गया मेरा बच्चा? आदित्य की मां ने अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए कहा। तभी आदित्य ने उन्हें चुप करार और गुस्से से कहा, आप दोनों अपनी बहस बंद करो प्लीज। मुझे अभी आरव को ढूंढना है और उसे ढूंढने के बजाय आप दोनों यहाँ लड़ रहे हो। लाइक सीरियसली। इतना कहकर वो गुस्से से वहां से चला गया। तभी आदित्य के बूढ़े माँ बाप के पास आरव को ढूंढने में उसका साथ देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। ये सब मिलकर आरव को ढूंढने लगे। हालांकि पूरा पार्टी हॉल छानने के बाद भी आरव कहीं नहीं मिल रहा था और जल्द ही पार्टी में आए हुए सभी लोग आरव के गायब होने के बारे में पता लगा चुके थे। उन्हें ये खबर पता चल चुकी थी कि आरव कहीं मिसिंग है और एक हलचल से मच गई थी उस पार्टी में। ये कैसे हुआ? मैंने सुना उसे खेलते खेलते टाइम का पता नहीं चला और वो खो गया। मैंने तो सुना था आरव बहुत ही समझदार और अच्छा बच्चा है। फिर उसने इस टाइम पर ऐसी शरारत क्यों की? आपको पता है वो क्या कह रहे हैं? बच्चे तो बच्चे होते हैं, मेरा बेटा भी उसी की उम्र का है, पर उसे पता है कि उसे किस समय शरारत करनी चाहिए और कब नहीं। पीछे से ये सारी खुसर पुसर शुरू हो गई। अनु को ये सारी गॉसिप सुनकर बहुत खुशी हो रही थी। आरव जरूर एक बच्चा था, पर आम और अमीर परिवार में जो डिफरेंस होता है उसमें बच्चों में सबसे ज्यादा होता है। अमीर परिवार और एक आम परिवार के बच्चों को अलग नजरों से देखा जाता है। आरव एक महान और एक बहुत अमीर परिवार का बेटा था। आरव की जिंदगी एक माइक्रोस्कोप से देखी जाती थी। उसकी हर गलती पर बहुत ध्यान दिया जाता था। अमीर परिवार में पैदा होने पर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक छोटे से बच्चे हो या कोई बड़े। वो सिर्फ तुम्हारी गलतियां ही निकालेंगे, क्योंकि तुम एक अमीर घर में जो पैदा हुए हो, तो तुम्हें इन सब बातों का ध्यान रखना तो आना ही चाहिए। और तुम्हारी एक गलती के लिए तुम्हें शायद जिंदगी भर ताने सुनने पड़े। आरव प्लीज वापस मत आना। जितना दूर हो सके चले जाओ। आखिर तुम और तुम्हारी माँ आज के तमाशे का कारण जो हो, एक दूसरे का हाथ थाम कर किसी गंदे से गड्ढे में जाकर गिर जाओ और कभी वापस मत आना। और वैसे भी तुम और तुम्हारी माँ उस गंद के ही लायक हो। अंदर ही अंदर अनु के दिमाग में ये सारी गंदी बातें चल रही थी। वो विश कर रही थी कि काश आरव कभी वापस ही ना आए। और उसके सामने से वो आरव के लिए चिंता दिखा रही थी, जैसा कि वो हमेशा प्रिटेंड किया करती थी कि उसे आरव की बहुत परवाह है। जब सभी आरव को ढूंढ रहे थे तभी अचानक तान्या पार्टी में आ पहुंची। एक नई चमचमाती रेड फेरारी ग्रैंड होटल के सामने आकर रुकी। प्रखर ने मुड़कर तान्या की तरफ देखा, जो पीछे की सीट पर बैठी थी, और उसने उससे कहा, दीदी, क्या आप सच में चाहती हैं कि मैं आपके साथ अंदर आऊं? तान्या ने होटल की तरफ देखा और उसे प्यार से जवाब दिया, थैंक्स बच्चे, पर मैं चाहती हूँ कि तुम गाड़ी में ही रुको। अगर इतना बोलकर तान्या रुक गई। तभी प्रखर ने उसे पूछा, अगर क्या दीदी? तान्या ने उसे समझाते हुए कहा, मुझे लगता है कि आरती और आशीष गुप्ता भी इस पार्टी में मौजूद होंगे। प्रखर उसकी बात सुनकर समझ गया और उसने कहा, समझ गया दीदी, ठीक है। तान्या ने कहा, आशीष और आरती ने अगर कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, और फिर भी कुछ गड़बड़ हो तो तुम गाड़ी लेकर मेरा गेट पर इंतजार करना, और जरूरत पड़े तो मुझे भागने के लिए बताना, इशारे करना और भागने के लिए तैयार रहना।
प्रखर ने उसे खुद का ध्यान रखने के लिए कहा। दीदी, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूं और तैयार रहूंगा, पर आप अपना ध्यान रखना। मैं आपको एक फ़ोन करते ही प्रॉम्प्टली आ जाऊंगा। आप बस मुझे इशारा कर देना एंड आई विल बी देयर। थैंक यू प्रखर। ये कहकर तान्या कार से उतरने लगी। प्रखर ने उसे रोकते हुए कहा, दीदी रुको, मैं खोलता हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से कार से उतरा। उसके लिए उसने इस तरह से दरवाज़ा खोलने लगा जैसे मानो वो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड हो। प्लीज़ आइए तान्या मैडम, ये कहते हुए प्रखर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी प्यारी सी मुस्कान तान्या की खूबसूरती की तारीफ कर रही थी। तान्या उसकी इस प्यारी सी हरकत पर मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़कर वो कार से उतरी। गेट पर खड़े होटल के 2 गार्ड्स अपने हाथ बांधकर चुपचाप उनके इस प्यारे से रिश्ते को देखकर मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही उन्होंने फरारी देखी, उन्हें लगा उसमें बैठने वाला जरूर कोई वीआईपी ना सही, पर कोई बहुत बड़ा आदमी होगा, क्योंकि उनका होटल एक 5 स्टार होटल था और उन्होंने अपने होटल में बहुत सारे नामी गिरामी लोगों को आते हुए देखा था। पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उस कार से एक बेहद खूबसूरत कोई प्रिंसेस की तरह एक लड़की उतरेगी। तान्या अपने रेड गाउन और उसके साथ मैचिंग एक सुंदर से नेकलेस पे बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका स्लीक ग्रेसफुल नेकलेस उसकी पतली सी गर्दन पर बहुत खूबसूरत लग रहा था और उसके खूबसूरत टाइट गाउन में वो और भी कमाल की लग रही थी, बेहद सुंदर।